हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग बहुपद का भाग करना सीखेंगे। तो इस सवाल को दो तरीके से आप लगा सकते हो। दोनों तरीका आपको आते रहना चाहिए। जब आता रहेगा तभी आप सवालों को लगा पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो एक एक कर का सीखने का प्रयास करो। हर एक चीज सीखना चाहिए। अब ये पहला सवाल है, 18x प्लस 12x पावर 3 माइनस 6x पावर 2 में भाग देना है 3x से। तो सबसे पहले हम पहला तरीका बताते हैं। 18x है तो इसे 18x इस तरह से लिखना, प्लस अब सबसे पहले अगर लिख ही रहे हो तो इसको अरेंज करके लिखना। अरेंज करने का मतलब जानते हो, जिसका पावर सबसे बड़ा उसको सबसे पहले, जैसे 12x का पावर 3 है तो 12x का पावर 3 इस तरह से लिखो। इसके बाद माइनस 6x पावर 2 है, माइनस 6x का पावर 2 इस तरह से लिखो। लास्ट में प्लस 18x इस तरह से लिखो। अब भाग देने का मतलब क्या होता है? बटे का चिन्ह लगाकर किससे भाग देना है? 3x से, बटे में 3x लिखो। अब इस माइनस 3x है, ये माइनस 3x है, माइनस 3x लिखो। अगले स्टेप में देखो, इसी चीज को हम एक और तरीके से लिखेंगे। क्यों? समझ में आया? अब इसको कैसे लिख सकते हो? अगले स्टेप में 12x का पावर 3 है तो 12x का पावर 3 लिखो। सबका बटे 3x है तो बटे में इस तरह से माइनस 3x लिखो। इसके बाद माइनस 6x का पावर 2 माइनस 6x पावर 2 लिखो। बटे में क्या है? माइनस 3x लिखो। प्लस हमारा क्या है? 18x है, 18x लिखो। और बटे में क्या लिखोगे? माइनस 3x लिखोगे। अगर सभी का बटे में माइनस 3x है तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर नहीं जानते थे तो आप जान गए ना। अब देखो अगले स्टेप में क्या करोगे। अगले स्टेप में मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान देना। क्लास 8 में परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव। अगर देखो परिमेय संख्याओं का अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों क्या प्लस में होते हैं। दोनों को प्लस में लिख दिया जाता है इस तरह से। बात समझ में आया? अब दूसरा चीज देखो, अगर परिमेय संख्याओं का हर क्या है? माइनस में है, तो हर को क्या अब प्लस में लिखा जाएगा, अंश को माइनस में। इस चीज को हमें को इस तरह से लिखना है, -3/5। बात समझ में है कि नहीं? अगर परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में, हर प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसी तरह से रखे रहना। अब इसका तो देखो, हर आपका माइनस में, अंश प्लस में, तो हम अंश को माइनस में लिखेंगे, हर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तब 3 से 12 को काटोगे, 3 के 3, 3 चौके 12, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। और अंश को हमें माइनस में लिखना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना। यक्स से यक्स पावर 3 में भाग दोगे तो यक्स पावर कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर देखो, अंश और हर दोनों माइनस में, तो क्या हो जाएगा? दोनों प्लस में हो जाएंगे। 3 से 6 काटोगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 3 के 3, 3 दूना 6। यक्स से यक्स पावर 2 में भाग दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यक्स बचेगा। बात समझ में आया? अगले स्टेप में देखो, अंश प्लस में, हर माइनस में, तो अंश क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3 से 18 काटो, 3 6 कितना हो जाएगा? 18। यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 6। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये आपका एक तरीका हो गया प्रश्न को लगाने का। ये तरीका सभी को समझ में गया? अब इसी चीज को मैं क्या दूसरे तरीके से बताता हूँ। सारे बच्चे बस क्या देंगे? ध्यान देंगे आराम से। इसको इतना बड़ा इरेजर ले लेंगे तो कहाँ से मिटेगा? बताओ। अब मिट गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, इस ये प्रश्न था, इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब भाग देना है -3x से, तो यहाँ पर -3x लिख देंगे। अब हमें ऊपर जगह चाहिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मिटा देते हैं ना, वो तो प्रश्न था। अब जरा ध्यान दो, ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। ये बहुपद का भाग, अब आपको लग रहा है कि हाँ बहुपद का भाग हम सीख रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, -3x से अगर हमें इसमें भाग देना है, तो मैं आपको क्या बताया था, जब आपको वीडियो बताया था बहुपद का भाग एकदम डिटेल वाला, तो मैं बताया था कि यहाँ पर कितना बार लेके जाऊं कि 12x की पावर 3 आ जाए। तो बहुत इजी है, 12x पावर 3 में, 12x पावर 3 में आपको भाग देना है इससे, -3x से। -3x लिख लो। अब यहाँ पर देखो, हर आपका माइनस में, अंश प्लस में, तो अंश क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3 से 12 काटो, 3 चौके 12 हो जाएगा। 4 आ गया, क्या आ गया? 4 आ गया। यक्स पावर 3 में यक्स से भाग दो तो यक्स पावर 2 आ गया। बस इसी चीज की आवश्यकता है। इसी को लिख लो, -4x का पावर कितना है? 2 है। अब हम क्या करेंगे, -4x पावर 2 को गुणा -3x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। x पावर 2 से x में भाग दो तो x पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये घटाओ, ये खत्म हो जाएगा। अब आगे हमारा उतरेगा क्या? -6x का पावर 2 प्लस क्या उतरेगा? 18x उतरेगा। अब आपको -3x और -6x पावर 2 में भाग देना है, तो -6x का पावर 2 में भाग देना है किससे? -3x से। अंश और हर दोनों माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। 3 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 आ चुका है। x पावर 2 में x से भाग दो, x बचेगा। 2x आ चुका है, तो ये 2x प्लस में, तो यहाँ पर आपको इस तरह से प्लस 2x करना है। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6 होगा। x गुणे x करो, x पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब इसे घटाओगे, माइनस है तो इसके नीचे प्लस लगा दो। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस खत्म हो जाएगा। बचा हमारा क्या? प्लस 18x। तो यहाँ पर हम क्या इस तरह से 18x लिखेंगे। अब -3x से 18x भाग दो, 18x में भाग देंगे -3x से।
अब अंश माइनस प्लस में, अंश क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा -6। तो यहाँ पर इस तरह से -6 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, -6 का गुणा -3x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो 6 का गुणा 3x में 6 कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। जब इसे घटाओगे प्लस के नीचे माइनस, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यह आपका उत्तर है। तो जो मैंने पहला वाला तरीका बताया उसमें भी भागफल यही आया था, शेषफल शून्य आया था, और जब इस तरीके से किया तो भी यही आया। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए करना, बात समझ में आया? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।